हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है सेंटर ऑफ मास। इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो आ चुका है जहां पर मैंने आप लोगों को सेंटर ऑफ मास का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे एक ऑब्जेक्ट का, एक एक्सटेंडेड जो ऑब्जेक्ट है, लास्ट दिन मैं बोल रहा था जो रेगुलर फिगर है, जैसे हमारा रॉड हो गया, उसके बाद एक क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, एक डिस्क हो गया, इन सब का सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालना इसकी वीडियो में सीखेंगे। तो आज मैं हेडिंग भी देके रखा हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सेमी सर्कुलर वायर के लिए कैसे सेमी सर्कुलर वायर के लिए निकालते हैं, और सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए कैसे निकालते हैं। हम लोग आज के वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से जो देख पा रहे हैं, नंबर 1 हम लोग सीखेंगे लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड। और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम लोग यही यूज़ करेंगे। मतलब अगर एक सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोले, क्या करेंगे? एक सेंटर ऑफ मास के लिए एक सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू एक्स डी एम बाई डी एम, मतलब इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग करेंगे। तो वाई के लिए भी सेम रहेगा, जेड के लिए भी सेम रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज निकालेंगे लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए या लॉन्ग स्ट्रेट रॉड के लिए या यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड। यूनिफॉर्म मतलब रॉड का हर एक जगह यूनिफॉर्म एरिया है, यूनिफॉर्म थिकनेस है, इसी का मतलब है यूनिफॉर्म एरिया। सो नंबर 1 इज लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड। तो रॉड कैसे दिखता है? दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ए रॉड। तो ये एक रॉड का स्ट्रक्चर है। रॉड का पूरा लेंथ है, पूरा लेंथ ऑफ द रॉड इज एल। अभी इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें एक एक्सिस इमेजिन करना पड़ेगा। हमें इसको एक अगर एक्सिस के साथ इमेजिन करें तो इस रॉड के अकॉर्डिंग इस तरफ क्या हो जा रहा है हम लोग का एक्स एक्सिस। इधर मैं एक स्मॉल पोर्शन ले रहा हूँ जिसका थिकनेस है dx, और यहाँ से इसका डिस्टेंस मैं पकड़ ले रहा हूँ x। तो वी हैव कंसिडर्ड ए, हमें एक स्मॉल पोर्शन के लिए निकालेंगे तो पूरा इंटीग्रेट करने से हमें चीज़ आ जाएगा। तो हम एक ले रहे हैं एलिमेंटरी पोर्शन, एक एलिमेंटरी पोर्शन ले रहे हैं जो कि क्या है हमारा है एलिमेंटरी पोर्शन dx। अभी dx के लिए हम निकालेंगे उसका मास कितना है, dx के लिए मास। सो अगर ये एक क्या है, ये 1D ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एक टाइप में इसका एक्सिस है, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड कितना होगा बच्चों, जो कि हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज हो जाएगा m बाई एल, जहां पर m इज मास ऑफ रॉड, टोटल मास ऑफ रॉड है कैपिटल M। सो मास पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू m बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ। टोटल का मास है m, तो पर यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा m बाई एल, दैट इज रिप्रेजेंट बाई लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर तो dx का मास कितना होगा? सो मास ऑफ एलिमेंटरी लेंथ dx, मास ऑफ एलिमेंट्री dx, अगर मैं इसको dm बोलूँ तो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ है m बाई एल, तो dm के लिए कितना होगा लैम्डा इंटू dx, जितना उसका लेंथ है उतना ही होगा। तो यही है फॉर्मूला। तो अभी हम लोग का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर हमारा इसका किस कंपोनेंट में सेंटर ऑफ मास होगा, x कंपोनेंट में, y तो कुछ है नहीं, तो एक सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा x dm इंटीग्रेशन ऑफ dm। सो ये क्या हो जाएगा x dm का जगह क्या लिखेंगे हम लोग लैम्डा dx, और dm का पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा m, क्योंकि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है। सो हम लोग इसको क्या करेंगे, लैम्डा को बाहर निकाल दे रहे हैं, x dx लैम्डा बाई m x dx। अभी लिमिट कहाँ से कहाँ है, लिमिट कहाँ से कहाँ है? अगर हम इस रॉड का देखें तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ है, देखिए ये 0 है, ये L है, 0 से L तक। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से L तक। किसी किसी बुक में है इधर बीच में ले जाकर -L/2 से +L/2, सेम ही चीज़ निकलेगा, एक ही चीज़ है। तो क्या हो रहा है इधर हमारा इंटीग्रेशन लैम्डा बाई m इंटू x²/2 0 to L, यानी क्या हो जा रहा है लैम्डा बाई m इंटू L² बाई 2।
अब लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू है m/l। तो हम लोग अगर पुट कर दे लैम्डा का वैल्यू m/l इंटू 1/m इंटू l²/2, तो क्या आ जाएगा, mm कट जाएगा, l कट जाएगा, सो l² कट जाएगा, सो क्या आ जा रहा है l/2। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट l/2। कैमरा में आ रहा है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। सेंटर ऑफ मास, हाँ l/2। सो हमारा देयरफॉर x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, l/2। y कंपोनेंट तो कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पर तो हमारा 1D ऑब्जेक्ट है। सो हमारा एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास क्या निकल गया, यूनिफॉर्म रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास निकल गया हमारा रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, दैट इज l/2, 0। दिस इज, और अगर हम लोग l/2 सोचिए, अगर ये पोर्शन इसका मिडिल पोर्शन है, इधर अगर मैं एक फोर्स अप्लाई करूँ तो क्या सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या है, दिस विल बी ए लीनियर मोशन। मतलब ये देखिए, ये पेन है, इसको मैं इसको धक्का दूंगा, मतलब इस पेन को मैं अगर इस तरफ धक्का दूँ लीनियर मोशन होगा। आप लोग नीचे रख के भी करके देख सकते हैं। तो एक लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड के लिए कितना आया, l/2, 0। अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसको निकालेंगे एक वायर के लिए, सेमी सर्कुलर वायर के लिए या रिंग के लिए। एक सेमी सर्कुलर वायर या रिंग के लिए हम लोग कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वो हमें अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं हम लोग। सो नंबर 2 दैट इज सेमी सर्कुलर वायर, और हम लोग रिंग भी कैसा, रिंग मतलब बहुत ही थिन, रिंग मतलब क्या रिंग होगा बोलिए तो थिन, मतलब थिकनेस बहुत ही कम होगा। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम एक सेमी सर्कुलर वायर लेते हैं। सेमी सर्कुलर वायर मतलब ये वायर में मतलब सिर्फ वायर है हम लोग, इधर अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक एक्सिस है, इसके ऊपर एक वायर ऐसे करके है। तो इसको अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास निकालूं तो इसको मैं इमेजिन करता हूं, और इस वायर का मैंने रेडियस कितना बोला है, वायर का रेडियस को पकड़ लीजिए, रेडियस है आर पकड़ लीजिए, रेडियस को आप लोग स्मॉल r पकड़ लीजिए। रेडियस स्मॉल r, कैपिटल R कुछ भी कर सकते हैं, चलिए कैपिटल R ही कीजिए, कुछ भी कर सकते, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैपिटल R कुछ भी, ए भी ले सकते हैं, ABCD कुछ भी, 26 अल्फ़ाबेट है, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये रेडियस है r, तो मैं भी कोऑर्डिनेट इमेजिन करूँ, यहाँ पर y एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस। अभी इसके लिए हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो जैसे लास्ट में मैंने जब रॉड में यूनिफॉर्म पोर्शन किया था, इधर भी एक यूनिफॉर्म पोर्शन हमें लेना पड़ेगा। सो अगर ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, टोटल यहाँ से यहाँ कितना होगा 180 डिग्री, तो लेट एनी एंगल भी, ये एंगल है थीटा, एनी एंगल इज थीटा, और थोड़ा मैंने और छोटा पोर्शन लेके ये एंगल मैंने इमेजिन किया डी थीटा। तो डी थीटा इसका रेडियस है r, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा बच्चों, हम लोग को फॉर्मूला याद है, इक्वल्स टू r थीटा। ये जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r डी थीटा, ये था कि आर्क लेंथ था। सो हमारा यहाँ पर आर्क लेंथ आ गया r इंटू डी थीटा। तो दिस इज आवर एलिमेंट्री पोर्शन, ये हमारा एलिमेंट्री पोर्शन है। सो आवर एलिमेंट्री आर्क, एलिमेंट्री पोर्शन क्या है, r डी थीटा, दिस एलिमेंट्री पोर्शन। और यहाँ पर हमारा मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, यहाँ पर टोटल सरकमफेरेंस है कितना, एक सर्कल का टोटल सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। तो ये क्या है, सेमी सर्कल, तो इसका क्या हो जाएगा पाई r, उसका हाफ, एक सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाता है पाई r। सो देयरफॉर मास पर यूनिट लेंथ दैट इज dm क्या हो जाएगा, m बाई पाई r, जहां पर m क्या है, m इज मास ऑफ रिंग, वहां पर l क्यों लिखा था हम लोग, l एक रॉड के लिए, रिंग के लिए m बाई पाई r। तो अभी देखिए यहाँ से दो चीज़ होगा, यहाँ से और एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा, ये जो r का कंपोनेंट है, r का एक साइन कंपोनेंट होगा, एक कॉस कंपोनेंट होगा, ये है r। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये है r, ये है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा r कॉस थीटा, और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पोर्शन ये हो जाएगा r साइन थीटा। वेक्टर में आप लोग सीख के आ चुके हैं, r कॉस थीटा r साइन थीटा, बहुत अच्छे से समझिए, r कॉस थीटा r साइन थीटा। तो अगर
ये होता है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ से दो कंपोनेंट होगा, एक कॉस कंपोनेंट एक साइन कंपोनेंट, एक ये है एक्स कंपोनेंट ये है वाई कंपोनेंट। ये सबसे पहले समझिए मैं क्यों करा रहा हूँ, अभी थोड़ा आप समझ पाएंगे। एम इज द मास ऑफ द रिंग, ओ सॉरी डीएम ने सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ये लैम्डा इज एम बाई पाई आर, लैम्डा इज एम बाई पाई आर। अभी उस स्मॉल पोर्शन के लिए मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज एम बाई पाई आर, लेकिन मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन जो कि है डीएम, वो क्या हो जाएगा, दैट इज लैम्डा इंटू ये वाला आधी थीटा, यानी लैम्डा का वैल्यू क्या है एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, तो आर कैंसिल, सो क्या हो जा रहा है डीएम एम बाई पाई डी थीटा, दिस इज डीएम। अभी हमें सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, सब कुछ हमें मिल गया है, अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। इसका फॉर्मूला है एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, एक्स यानी एक्स कंपोनेंट क्या है, इधर एक्स कंपोनेंट है हमारा, देखिए आर कॉस थीटा है, ये है एक्स कंपोनेंट, सो आर कॉस थीटा, डी एम क्या है, डी एम है एम बाई पाई डी थीटा, और यह है एम, और वाई ये हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, और वाई सेंटर ऑफ मास क्या है वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, वाई कितना है, वाई कंपोनेंट है ये वाला, सो आर साइन थीटा, डी एम का जो क्या लिखेंगे ये वाला एम बाई पाई डी थीटा डिवाइडेड बाई एम, क्योंकि डी एम का इंटीग्रेशन एम हो जाता है। तो ये अभी हम लोग करेंगे, ये आप लोग समझ गए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभी हम लोग एक के बाद एक इंटीग्रेट करके निकालने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होता है, सो देयरफॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग बाहर ले रहे हैं 1 बाई एम, इसको बाहर कर रहे हैं, और एम बाई पाई को भी बाहर कर रहे हैं, एम बाई पाई आर को भी बाहर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट सिर्फ क्या रहेगा कॉस थीटा डी थीटा, यही रहेगा, ये कांस्टेंट है बाहर निकल गया, ये कांस्टेंट है बाहर निकल गया, ये भी कांस्टेंट है बाहर निकल गया, सिर्फ क्या रहेगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अभी डी थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, सो 0 डिग्री से टोटल घूम के यहाँ तक आ सकता है, सो कितना 0 से 180 डिग्री, मतलब यानी 0 से पाई तक आ सकता है, एम कट गया, सो आर बाई पाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या है साइन थीटा 0 टू पाई, यानी आर बाई पाई साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 0, साइन पाई का वैल्यू 0 साइन 0, सो अल्टीमेटली एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर मास आ गया 0, और वाई कंपोनेंट क्या आएगा, एक्स कंपोनेंट का तो हमारा यहाँ पर आ गया कि 0, वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये फॉर्मूला 1 बाई एम को मैं बाहर कर रहा हूँ, एम बाई पाई को भी बाहर लिख रहा हूँ, 1 बाई एम बाहर है, एम बाई पाई बाहर, और आर को सिर्फ अंदर क्या रहेगा साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ अगर समझ गए, सो एम कट गया, आर बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा 0 से पाई, आर बाई पाई कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0, लेकिन माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो जा रहा है, ए माइनस बी, लेकिन इधर पहले से माइनस है, सो माइनस ऑफ माइनस, कॉस पाई का वैल्यू क्या है, कॉस पाई का वैल्यू है -1, सो आर बाई पाई माइनस ऑफ -1 प्लस 1, ये कॉस पाई का वैल्यू है -1, सो दोनों होने से क्या होगा 2, सो 2 आर बाई पाई, देयरफॉर वाई सेंटर ऑफ मास क्या आ जा रहा है, दैट इज 2 आर बाई पाई, ये आ रहा है। तो हमारा एक थिन सर्कुलर रिंग या सेमी सर्कुलर वायर के लिए हमारा सेंटर ऑफ मास क्या आ गया 0, 2 आर बाई पाई। तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास 0, 2 आर बाई पाई। तो समझ गए एक सेमी सर्कुलर वायर के लिए हम लोग कैसे करते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसके लिए, एक सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए। नंबर 3 ये वायर था, अभी हम लोग देखेंगे सेमी सर्कुलर डिस्क। वायर में सिर्फ आउटर सरफेस था, डिस्क मतलब पूरा भर्ती है, सेमी सर्कुलर डिस्क इसके लिए भी निकालेंगे। एक वायर में मतलब अंदर पूरा वैक्यूम था, अंदर कुछ नहीं था, लेकिन एक डिस्क क्या है, डिस्क और वायर में डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर पूरा कैविटी भरती है, मतलब कैविटी नहीं सॉरी, मतलब पूरा मटेरियल्स भरती है, डिस्क मतलब पूरा भरती है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, ये एक
हमारा एरिया का कॉन्सेप्ट से करेंगे हम लोग किससे करेंगे? एरिया का कॉन्सेप्ट से। देखते हैं, बहुत ही इजी चीज़ है। मैं बच्चों को देखता हूँ इसमें बहुत डर जाते हैं, लेकिन डरने का कुछ है नहीं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। सेमी सर्कुलर डिस्क, तो अगर ये समझ गए सेमी सर्कुलर डिस्क हम लोग अभी देखते हैं। ये है एक सेमी सर्कुलर डिस्क। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट इमेजिन करेंगे, वाई एक्स ओरिजिन सेमी सर्कुलर डिस्क का ये तो ओरिजिन है, रेडियस को मैं बोल दे रहा हूँ कैपिटल आर, रेडियस है कैपिटल आर। तो इसके लिए एलिमेंट्री पोर्शन पकड़ना पड़ेगा। लेकिन इधर क्या चीज़ है देखिए, इधर अंदर पूरा भर्ती है, वायर में सिर्फ आउटर सरफेस था, मतलब एलिमेंट्री सरफेस भी हमें एक थिन सर्कुलर रिंग हमें इमेजिन करना पड़ेगा। हमें एक एलिमेंट्री सरफेस इधर इमेजिन करना पड़ेगा, रिंग जिसका रेडियस है स्मॉल आर और ये जो थिकनेस है डी आर। वी हैव टू कंसिडर, क्या कंसिडर करना पड़ेगा? एलिमेंटरी रिंग, एक एलिमेंटरी रिंग कंसिडर करना पड़ेगा इनसाइड द डिस्क ऑफ रेडियस, और रिंग का रेडियस क्या होगा? रेडियस आर एंड थिकनेस क्या होगा? थिकनेस होगा डी आर। ये हमें सबसे पहले इमेजिन करना, रेडियस है आर, थिकनेस इज व्हाट? डी आर। तो इसके लिए तो हमारा, और इसका हम लोग का अभी देख पा रहे हैं, तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? इसके लिए क्या चाहिए? एक 2D सरफेस है, मतलब एरिया। तो टोटल एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कुलर डिस्क क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। सो मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा इधर? उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। ये क्या हो जाएगा? m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2, m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2, जहाँ पर m क्या है? m इज द मास ऑफ डिस्क। ये चीज़ ही होगा। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से? उस स्मॉल पोर्शन का हमारा मास कितना है? तो सबसे पहले स्मॉल पोर्शन का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ एलिमेंटरी पोर्शन कितना होगा? एलिमेंटरी पोर्शन एरिया कितना होगा? इसको अगर हम लोग डी ए से रिप्रेजेंट करें, क्या हो जाएगा? स्मॉल पोर्शन का सरकमफेरेंस 2 पाई आर इंटू इसका थिकनेस। यही है स्मॉल पोर्शन का एरिया, 2 पाई आर इंटू थिकनेस। स्मॉल पोर्शन का एरिया मिल गया रिंग के लिए, क्योंकि रिंग का कितना सरकमफेरेंस है इंटू इसका थिकनेस, इससे हम लोग का इसका एरिया मिल जाएगा। तो देयरफॉर मास ऑफ एलिमेंटरी पोर्शन कितना होगा? मास ऑफ एलिमेंटरी पोर्शन जो कि है dm, वो क्या होगा? सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा कितना है? सिग्मा है m बाई, और ये एक मिनट, ये टोटल रिंग के लिए, टोटल डिस्क के लिए था, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्यों पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा? ये तो हम टोटल डिस्क के लिए कर रहे हैं, तो रेडियस कितना? पाई आर स्क्वायर। सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। ये नहीं समझ पाए तो देखिए, टोटल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये आर का कैपिटल आर है, इंटू डी ए कितना है? 2 पाई आर इंटू स्मॉल डी आर। सो क्या हो जाएगा? देखिए पाई पाई कट जाएगा, ये 2 ऊपर उठ जाएगा। सो 4m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। ये क्या आ गया? डीएम का एक्सप्रेशन देख लीजिए, यही आ रहा है कि और कुछ आ रहा है? ये 2 जब ऊपर जाएगा 2 इंटू 4 आर स्क्वायर आर डी आर, यही आ रहा है। मैं कैमरा में चेक कर लेता हूँ आ रहा है कि नहीं, लास्ट तक कैमरा में आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ आ रहा है, एकदम बढ़िया से आ रहा है। सो 4m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग कन्वेंशन से देख ही पा रहे हैं कि एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, जो भी लाई करेगा इस वाई एक्सिस में ही लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास जहाँ भी लाई करे, कहाँ पर लाई करेगा? इस वाई एक्सिस में ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो वाई एक्सिस में अगर सेंटर ऑफ मास लाई करता है तो हम लोग बाय कन्वेंशन हम लोग कह सकते हैं एक सेंटर ऑफ मास इज 0। तो अभी हमें क्या चाहिए? वाई कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या फॉर्मूला है? वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। सो ये तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम तो एम हो गया। तो वाई कंपोनेंट क्या है? वाई क्या है? वाई है, थोड़ी देर पहले आपने एक रिंग के लिए तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, रिंग के लिए उसको पूरा इंडिकेट कर रहे हैं,
थोड़ी देर पहले हम लोग y सेंटर ऑफ मास फॉर रिंग क्या देख के आए थे, 2r/पाई, 2r/पाई। तो वही वैल्यू हम लोग इधर पुट करें, क्योंकि रिंग के लिए हम इमेजिन कर रहे हैं रिंग का वैल्यू हमें क्या मिला, रिंग या वायर के लिए 2r/पाई, तो वही वैल्यू हम लोग इधर पुट करेंगे 2r/पाई। dm का वैल्यू क्या है, 4m r² dr इंटू r dr, ये चीज़ इमेजिन करें। लेकिन तब हमने रिंग के लिए, तो रिंग का रेडियस यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r। क्यों मैं इतना डिटेल्स में कर रहा हूँ, अच्छे से देखिए। रिंग के लिए, जब रिंग के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास क्या आया था, 2r/पाई। तो अभी रिंग का रेडियस क्या है, रिंग का रेडियस स्मॉल r, तो अभी क्या हो जाएगा 2r/2 स्मॉल r/पाई। तो y कंपोनेंट क्या आ गया, 2r/पाई। कहाँ से मिला, लास्ट में, किसके लिए, रिंग के लिए या वायर के लिए हमें जो मिला था, ये वाला मिला था। तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। ये 4m बाहर चल जाएगा, 2/पाई, 2/पाई बाहर चल गया, 4m बाहर चल गया, m बाहर चल गया, ये कैपिटल R² बाहर चल गया। सिर्फ क्या रह रहा है अंदर, ये r और ये r मिलके हो रहा है r² dr। r² dr कहाँ से कहाँ तक है, 0 से कैपिटल R तक। सो क्या क्या कट रहा है, 4 4 कट गया, सिर्फ बाकी ये 4 4 क्या कट गया, 4 और m कट गया, 4 तो रहेगा। तो 4 × 8/पाई r², और ये इंटीग्रेशन r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, r³ 0 to r। तो 0 to r, r³ 0 to r मतलब 8/पाई r² इंटू r³ सो कट जाएगा, सो 8r/3पाई, यही हमारा आ रहा है। क्या आ रहा है, 8r/3पाई। अच्छा से देखिए, 8r/3पाई। एक चीज़ हम लोग इधर सब कुछ देख ले रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ हो रहा है। अभी हम लोग देखते हैं सब कुछ हम लोग पहले से सही किए गलत किए, सब कुछ चेक कर लेते हैं। एक डिस्क का होता है πr²/2, πr²/2, ये जब ऊपर जाएगा तो हम लोग का यही होगा 4r dr, तो 4m, यह है 4m, ठीक है। ये हम लोग का r² हो जा रहा है, तो 8r/3पाई हम लोग का आ रहा है। लेकिन हाँ, सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। एक बार हम लोग साइड से भी देख लेते हैं, अच्छे से देखिए, एकदम इजी चीज़ है, ज़्यादा डरने का कुछ है नहीं, देख लीजिए। और यहाँ पर सर एक चीज़ हमने गलती किया, एक चीज़ गलती हुआ, हम लोग तो 2πr dr किसके लिए था, एक फुल सर्कल के लिए 2πr dr था, तो हमने सेमी सर्कल कंसिडर किया, तो ये 2πr नहीं होता, ये सिर्फ πr dr होता। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, यही चीज़ मैं खोजने की कोशिश कर रहा था। बच्चों देखो देखो देखो, एक बहुत बड़ा गलती इधर हो गया था कि पूरा सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस 2πr dr है, तो स्मॉल पोर्शन के लिए सिर्फ πr dr होगा, तो ये 2m होगा। तो मतलब ये जो 4 था ये 2 हो जाएगा, ये जो 4 था, जितना जगह हमने 4 लिखे हैं वो 2 हो जाएगा, 4 सो 4r/3पाई। ये थोड़ा गलती हो गया था, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या चीज़ हो गया इधर, थोड़ा गलती, उसको ज़्यादा मतलब थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा, ज़्यादा मतलब ये नहीं है, थोड़ा कंसिडर करके मेरे साथ थोड़ा एकोमोडेट हो जाइए कि थोड़ा गलती, कभी कभी ऐसे कैलकुलेशन में गलतियाँ हो जाता है, ये कोई मतलब इंटेंशनली कोई गलती नहीं था, लेकिन हो गया, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो हमारा अल्टीमेटली हमारा जो सेंटर ऑफ मास आया वो क्या है, अल्टीमेटली हमारा जो सेंटर ऑफ मास आया वो क्या हो जा रहा है, हमारा 0,4r/3पाई। तो आज इस हम लोग यहीं तक रखते हैं, जो फर्स्ट इंटू सीकर रॉड, वायर और सेमी सर्कुलर डिस्क। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोन के लिए सीखेंगे, और भी वेरियस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और थैंक यू।